हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं असर्शन और रीजंस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह की ट्रिक्स अपनाएंगे आप, जिससे कि आपके क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा वो करेक्ट होगा। सो लेट्स सी नाउ। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये इनका जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें किस तरह के डायरेक्शन होते हैं। ये प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो लगातार। तो इसमें ध्यान रखना, दो स्टेटमेंट्स ये होते हैं आपके पास, एक असर्शन होता है, एक रीजन होता है। और जो असर्शन और रीजन होते हैं उनके चार ऑप्शंस होते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं। यदि ट्रू हैं तो क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। यदि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो इट इज ऑप्शन ए। हमेशा ये ऑप्शंस इसी सीक्वेंस में रहते हैं आपके। ए बी सी डी जो ऑप्शन दिए हैं ये सीक्वेंस इनका सेम रहता है। ए ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें हमेशा आपको यही ऑप्शन मिलेगा। बी में आपका सेम ऑप्शन होगा कि बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसको करने का एक ये भी तरीका होता है कि जब आप कर रहे हो तो आप जब रीजन है और असर्शन है, तो असर्शन के बाद जब रीजन पढ़ोगे आप और दोनों ट्रू है, तो बीच में यदि आप कुछ कनेक्शन देने के लिए उन दोनों को कि क्या कनेक्टेड है या नहीं है, आप बिकॉज दैट्स वाई दीज वर्ड्स यदि लगाओगे तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ए या बी। और सी ऑप्शन है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये तो बहुत क्लियर है, आपको पता ही होगा कि ट्रू है या फॉल्स है। एंड डी हमेशा आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस तरह से आपके ऑप्शंस रहते हैं इसमें। नाउ सी द क्वेश्चन। assertion: raw materials needed for photosynthesis are carbon dioxide, water and minerals. Reason: nutrients provide energy to an organism. तो करेक्ट तो दोनों है, पहला भी करेक्ट है असर्शन जो कि है कि रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। यस, इट इज करेक्ट। रीजन भी ट्रू है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन यदि आप देखोगे कि रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स बिकॉज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिज्म, तो ये आपका इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ठीक है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं लेकिन इसलिए रॉ मटेरियल्स नीडेड होते हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका? बी, जिसमें ए एंड बी बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड, assertion: lungs always contain a residual volume of air. Reason: it provides sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released. अब यहाँ पर देखो दोनों करेक्ट हैं। lungs always contain a residual volume of air. Yes, it is true. Because it provides sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released. ये भी ट्रू है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज assertion: artificial kidney is a device used to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. Yes, it is correct. Artificial kidney is a device जो dialysis होती है उसमें उसको artificial kidney का ही नाम दिया गया है कि it is a device used for remove nitrogenous waste। जिनकी किडनी फेलियर हो जाता है उनको डायलिसिस पे ले जाया जाता है। अब रीजन क्या है इसमें? रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर इन आर्टिफिशियल किडनी। तो यहाँ पर ये जो रीजन है ये करेक्ट है, ट्रू है कि रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर इन आर्टिफिशियल किडनी, जबकि रीअब्जॉर्प्शन अकर इन नेचुरल किडनी। तो ये ट्रू है। बट यदि आप देखोगे कि आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस बिकॉज रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर इन द आर्टिफिशियल किडनी, तो यहाँ पर ये सही नहीं है। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो एक्सप्लेनेशन है इसका वो नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन: plants have low energy needs. Reason: plant bodies have large proportion of dead cells. So yes, it is true. Both are true. Plants have low energy needs. It is true.
एज वेल एज प्लांट्स बॉडीज हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, ये भी ट्रू है। और यहाँ पर क्यों लो एनर्जी होती है? क्योंकि उनकी डेड सेल्स ज्यादा होती हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है, रीजन है। जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका असर्शन का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन, कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, assertion. Energy is used during the process of respiration. Reason, respiration stores energy in the form of ATP. अब एनर्जी इज यूज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है ना कि यूज होती है। तो ये बहुत क्लियर है, फॉल्स है। assertion and reason, respiration stores energy in the form of ATP, yes it is true। तो जो आपका डी ऑप्शन होता है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, वो आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, walls of intestine has numerous villi, true, A is true, assertion is true। Reason, these villi increase the surface area of digestion। अब देखो विलाई इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, पर किस चीज का करते हैं? एब्जॉर्प्शन का, ना कि डाइजेशन का। तो यहाँ पर ये आपका फॉल्स है। तो विच ऑप्शन विल कम हियर? सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, all the arteries carry oxygenated blood from the heart to various organs। अब होता क्या, बच्चे सीधे देखेंगे यस आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दे विल से इट इज ट्रू। लेकिन यहां पर लिखा है ऑल द आर्टरीज, जबकि हमारे पास एक आर्टरी है जो कि पल्मोनरी आर्टरी है एंड इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑल द आर्टरीज नहीं कैरी करती ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये याद रखना है। ठीक है, ये फ्रॉम हार्ट इट कैरीज द ब्लड टू द लंग्स। रीजन, pulmonary vein carries oxygenated blood to the heart। रीजन करेक्ट है, तो जो रीजन है यहाँ पर वो करेक्ट है, लेकिन जो असर्शन है वो फॉल्स है। कौन सा ऑप्शन आ जाता है हमारा यहाँ पर? डी ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट इज असर्शन, इजेशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ पर भी क्या होता है, बच्चे सीधे इजेशन से कर लेते हैं कि हाँ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ये गलत है। इजेशन से बेसिकली क्या होता है, इजेशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो कभी भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर ये क्या है, असर्शन फॉल्स है आपका। रीजन, ingestion is taking in food in mouth, yes it is true। again which option is coming here? D, in which A is false and R is true। next question is assertion, the muscular walls of ventricles are thicker than auricles, yes very true। मस्कुलर वॉल्स थिक होती हैं वेंट्रिकल्स की देन दैट ऑफ द ऑरिकल। क्यों थिक होती हैं? क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है टू द बॉडी ऑर्गन्स। रीजन क्या दिया यहाँ पर? दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। ये गलत है, क्योंकि जो बैकवर्ड फ्लो हमारा होता है वो होता है थ्रू वॉल्व्स, जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व्स होते हैं दे प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। तो ये आपका फॉल्स है। तो रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, विच ऑप्शन विल बी हियर? सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एंड द लास्ट but not the least, assertion, the main organ of human excretory system is kidney, very true। kidneys perform the function of removing excess water and nitrogenous waste from the kidney, sorry from the body, yes ये भी true है। और साथ में देखो, the main organ of human excretory organ system is kidney, but and because kidneys perform the function of removing excess water and nitrogenous waste from the body। तो ये यहाँ पर दोनों ट्रू भी है और साथ में रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो विच ऑप्शन विल बी है? ए। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, पढ़ते समय क्वेश्चन का ध्यान रखना है, साथ में असर्शन और रीजन यदि दोनों ट्रू है तो हमें देखना है कि क्या वास्तव में ये उसका रीजन है भी या नहीं है। उसका रीजन यदि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हमें ऑप्शन बी को चूज करना है, अदरवाइज ऑप्शन ए को चूज करना है। तो
आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि इस तरह से थोड़ा-सा ध्यान देने से आपके असर्शन रीज़निंग के ये जो क्वेश्चन्स हैं वो सही हो जाएँगे और आपके इसमें फुल मार्क्स आएँगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये जो आपका केस स्टडीज़ हैं और केस स्टडी के जो क्वेश्चन्स होंगे प्लस ये जो असर्शन रीज़न क्वेश्चन है, थोड़ा-सा रीडिंग में ही इसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। एंड आई होप यू ऑल विल डू योर बेस्ट। थैंक यू, हैव अ गुड डे। बट अगेन यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना और यदि अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।